जय महाकाल। परमात्मा को खुश करने के लिए किसी का अत्यधिक धनवान होना, किसी का अत्यधिक शिक्षित होना या किसी का अत्यधिक उनकी पूजा अर्चना करना नहीं है। परमात्मा को खुश करने के लिए इंसान को अपने भाव पे काम करना पड़ता है। जो खुद का प्रेम है, सांसारिक प्रेम नहीं, जो उसका आंतरिक प्रेम है, उस आंतरिक प्रेम पे काम करना पड़ता है। इस संसार में जितने भी लोग हैं, जितने भी प्राणी हैं, उसमें से 90 से 95% लोग जो हैं वो भगवान से स्वार्थ का प्रेम करते हैं कि ईश्वर को इतना पैसा चढ़ाया जाए या उनके लिए उनको वस्त्र दिए जाएं या उनको गहने चढ़ाए जाएं तो उनकी विशेष पूरी हो जाती हैं। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि लोग हमेशा सिर्फ आज के कलयुग में लोग सिर्फ पैसे पे ही ज़्यादा विश्वास करते हैं कि पैसे से इंसान सब कुछ कर सकता है। बट ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जहाँ से इंसान की बुद्धि और उसकी सोच ख़त्म होती है ना चलनी, वहाँ प्रभु के चमत्कार शुरू होते हैं। जैसे कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए न तो अधिक शिक्षा की आवश्यकता है और न ही अधिक अर्थोपार्जन की। यदि धन के सहारे परमेश्वर मिल जाते तो सबसे पहले धनी लोग ही 1,00,000-2,00,000 में प्रभु को खरीद लेते। अधिक शिक्षा और अधिक ज्ञान से भी भगवान नहीं मिलते। जो अधिक ज्ञानी हैं वे कई बार दूसरों से छल कपट करने से बाज नहीं आते। प्रभु को प्रसन्न करने के लिए संपत्ति, शिक्षा या ऊंच कुल में जन्म लेना आवश्यक नहीं है। केवल ब्राह्मण मात्र ही प्रभु को पा नहीं सकते। यह कथन भी गलत है। परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए आवश्यकता है केवल हृदय में विशुद्ध प्रेम की अधिक कामना और उसे प्रभु सेवा में लगाना ठीक है, किंतु एक ही आसन पर बैठकर परमात्मा का ध्यान करना उससे भी अधिक अच्छा है। संपत्ति से परमात्मा नहीं मिलते। इसके विपरीत कई बार धन ही भागवत सेवा में, प्रभु भजन में बाधा भी बन जाता है। ज़्यादा ज्ञान का होना भी तर्क वितर्क को जन्म देता है। अतः ज्ञानी प्रभु को स्मरण सेवा भली भांति नहीं कर पाता। अधिक ज्ञानी आरंभ में कुतर्क करता है, जबकि आरंभ में श्रद्धा या विश्वास रखना आवश्यक है। वर्तमान युग में पढ़े लिखे लोग बहुत कुतर्क करते हैं। वे कहते हैं कि पहले चमत्कार दिखाइए, उसके पश्चात ही हम ठाकुर जी को नमस्कार करेंगे। दूसरे के चमत्कार से खुश करने का काम तो वैश्य का है, क्योंकि उसे उनकी ज़रूरत है, परंतु भगवान को किसी की आवश्यकता नहीं है। यदि तुम्हें ईश्वर की आवश्यकता नहीं है ना, तो परमात्मा को भी आपकी आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। यदि उन्हें श्रद्धा और सेवा का स्मरण करो और उसके पश्चात चमत्कार देखो। चमत्कार तो जादूगर भी दिखाता है, क्योंकि उसे धन की आवश्यकता है। पहले चमत्कार फिर नमस्कार। यह नियम इस संसार का व्यवहार का तो हो सकता है, परंतु भगवान का व्यवहार का नियम का नहीं हो सकता। परमेश्वर का व्यवहार प्रथम नमस्कार, बाद में चमत्कार। बिना चमत्कार का नमस्कार मानवता है और चमत्कार के बाद का नमस्कार अभिमान है। सोचो, यह जगत भी तो एक चमत्कार ही है। पुष्प में सुगंध है, जो बीज में वट वृक्ष, माता के स्तन में दूध कौन बनाता है। यह सारा जगत ईश्वर का ही चमत्कार है। हमारे व्यवहारिक जीवन में श्रद्धा और अश्रद्धा कहाँ नहीं है। कई बार डॉक्टर की लापरवाही से रोगी की हालत बिगड़ जाती है, परंतु हम फिर भी उस श्रद्धा को रखते हुए उससे यह तो नहीं कह सकते कि पहले रोगी को ठीक करने का चमत्कार दिखाओ। डॉक्टर के प्रति श्रद्धा नहीं होगी तो वह दवाई कैसे देगा, और वह दवाई दिए बिना जो इंसान बीमार है वो ठीक कैसे होगा। इसी प्रकार सेवा मार्ग में भी प्रथम आवश्यकता श्रद्धा रखने की है। परमार्थ में श्रद्धा आवश्यक है।
आज के शिक्षित लोग यह भी वितर्क करते हैं कि भगवान तो भोजन करते नहीं, फिर भी उन्हें भोग क्यों लगाया जाता है, थाली में से कुछ भी कम नहीं होता। परंतु वे लोग यह नहीं जानते कि ठाकुर जी को भोजन नहीं ग्रहण करते, परंतु सार तत्व का आहार लेते हैं। वे तो रस भोगता है। यदि वे सत्य में भोजन करने लगे तो इस कलयुग में कोई उन्हें भोग लगाएगा भी नहीं। इसमें संदेह है। वेदांत और सिद्धांत निरर्थक नहीं है, परंतु उनका अनुभव भक्ति और प्रेम के बिना नहीं हो सकता। भक्ति और प्रेम की आवश्यकता ज्ञानी को भी होती है। प्रभु सर्वत्र उपस्थित है ऐसा मानकर किया गया व्यवहार भक्ति बन जाता है। प्रभु को प्रसन्न करने के लिए दो साधन सर्वश्रेष्ठ हैं, सेवा और स्मरण। प्रतिदिन 3 घंटे प्रभु की सेवा और स्मरण करो। इन दो साधनों से भगवान अवश्य मिलते हैं। इसके सिवा और किसी साधन की आवश्यकता नहीं है। दान करने से दक्षिणा पुण्य नहीं मिल सकता, वह धन का सदुपयोग तो है, परंतु स्वयं सेवा स्मरण करना आवश्यक नहीं है। प्रभु को प्रसन्न करने का जो मुख्य साधन है वो है प्रेम। एक ऐसा बिना स्वार्थ का, बिना किसी के भगवान से जो मांग है, उस मांग को एक तरफ रखते हुए, उसको भूलते हुए, बिना इच्छा का किया हुआ प्रेम प्रभु के निकट इंसान को बहुत जल्द पहुंचा दिया करता है। क्योंकि इस संसार में परमात्मा, जितने समझदार लोग बैठे हैं, जितने ज्ञानी ध्यानी बैठे हैं, उनकी सोच से बहुत परे है भगवान। क्योंकि भगवान हमेशा उस इंसान का साथ देते हैं जो इंसान सच की राह पर चलता है। उसकी राह में कष्ट बेशक हों, लेकिन परमात्मा उसकी नैया कभी डूबने नहीं देते हैं। जय महाकाल।